दोस्तों, आज एक और दिन हम निकले घूमने के लिए और आज हम सब गए हल्द्वानी के फेमस मंदिर जो कि गोलापार में स्थित है, जिसका नाम है काली चौड़ मंदिर। जंगल के बीचों बीच माँ काली का प्राचीन मंदिर हल्द्वानी के गोलापार में स्थित है और ये काली चौड़ मंदिर ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहा है। गुरु गोरखनाथ कहें या महेंद्रनाथ कहें, सोमवारी बाबा, नानतिन बाबा, हेड़ा खान बाबा सहित अनेक संतों ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में काली चौड़ में ही तपस्या कर माँ काली की कृपा से ज्ञान प्राप्त की। अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में इस मंदिर की स्थापना के बारे में मान्यता ये है कि लगभग 1930s के टाइम में जब कलकत्ता या फिर यूँ कहें पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक व्यक्ति के सपने में आकर माँ काली ने स्वयं इस गुमनाम स्थल के बारे में जानकारी दी थी। जब काली माँ ने इस भक्त को इस जगह के बारे में स्वप्न में बताया तो अपने हल्द्वानी निवासी एक मित्र राम कुमार, जो कि फेमस राम कुमार चूड़ी वाले के नाम से जाने जाते हैं, उनको माँ काली द्वारा स्वप्न में आकर यह सूचना देने की जानकारी दी। जिसके बाद ज़मीन की खुदाई कर माँ समेत सभी मूर्तियों को बाहर निकाला गया और जंगल के बीचों बीच ही देवी का मंदिर की स्थापना की गई, जिसे आज हम लोग काली चौड़ मंदिर के नाम से जानते हैं। काली चौड़ मंदिर साल और सागौन के जंगलों के बीच स्थित एक यह मंदिर है जो बहुत ही शांति का एहसास देता है। माना जाता है कि काली चौड़ प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की तपस्या का भी केंद्र रहा है। काली चौड़ मंदिर काठगोदाम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मान्यता है कि माँ काली में सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। नवरात्रि और शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु माँ काली के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और माना जाता है कि नवरात्रि के दिन माँ के मंदिर में जो पूरी श्रद्धा से शीश झुकाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमने भी इस मंदिर में जाकर देवी मैया के दर्शन करे, हमने शिवलिंग पे जल भी चढ़ाया। जिस दिन हम इस मंदिर में गए थे उस दिन किसी की शादी भी यहाँ पे हो रही थी और हमें भी बहुत उम्मीद थी कि शायद हमको शादी का खाना मिलेगा, पर उस समय अभी शादी की जो कार्यक्रम थे, रस्में थी, वो चल ही रही थी, तो इस बार तो हमें यहाँ पे भोजन करने का अवसर नहीं मिला। पर जब हमने यहाँ के पंडित जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि हर शनिवार को यहाँ पे भंडारा लगता है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है, जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और इस मंदिर की आध्यात्मिकता आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी है। वाकई इस जंगल के शांत वातावरण को देख के लगता है कि ऋषि मुनियों ने इन्हीं जगहों पे अपनी तपस्याएं की होंगी, यहीं वो अपनी ध्यान साधना में बैठते होंगे। यहाँ पे अनेकों मंदिर थे, ये पहला ऐसा मंदिर देखा जहाँ हमने वेद व्यास जी का मंदिर भी देखा और हमने साथ में भारत माता का मंदिर भी देखा। यहाँ पे पहली बार कोई ऐसा मंदिर देखा जहाँ पर श्रवण कुमार की भी मूर्ति लगी हुई थी अपने माता पिता के साथ। बहुत ही सुंदर मंदिर था और आज हमने, हालांकि थोड़ा सा गर्म दिन था, पर जंगल के बीचों बीच उतना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। पर भगवान के दर्शन के लिए अगर आप मन में सच्चे भाव लेके जाओ तो आपके लिए वातावरण, गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं रखती है और काफ़ी आनंद में रहा है हमारा। हालांकि जो छोटू था वो गोद में ही सो गया था, उसने सोते सोते ही सब भगवान के दर्शन कर लिए थे और क्योंकि गर्मी बहुत थी यहाँ पे, पर जंगल में जितनी छाया हो रही थी उससे काफ़ी अच्छा वातावरण बन रहा था यहाँ पे। हालांकि यहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था, मन कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा अपना समय बिताया जाए, पर क्योंकि ये जंगल का रूट है, आप जैसे सुबह आते हैं तो आपको जो है रात होने से पहले पहले यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि फिर काफ़ी आपने जंगल का रास्ता देखा जो कि बहुत सुनसान था, जहाँ पे जानवरों के आने की भी हमेशा रहती है डर। और हमने फिर उसके बाद यहाँ से दर्शन करे और दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ के बाबा जी से भी मिले, जिन बाबा ने हमें इसके बारे में और अच्छी ढंग से बताया कि यहाँ का क्या इतिहास है और कैसे जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी वही स्टोरी हमको बाबा ने बताई कि कैसे पश्चिम बंगाल के एक काली के भक्त को यहाँ के बारे में दर्शन हुए और काली माँ ने उन्हें सपने में कहा कि मैं यहाँ पे स्थापित हूँ और तब जाके यहाँ ज़मीन खुदाई में काली मैया के निकले। और ये एक बहुत ही सुनहरा दृश्य है जहाँ पे छोटू आराम से सो रखा है। और फिर हम इन बाबा जी के दर्शन करें, इन्होंने हमें वहाँ पे जो काली मैया की जो जहाँ जलती है, जहाँ पे धूनी जलती है, वहाँ से हमको भस्म भी लगाई और ये हमें काफ़ी देर तक स्टोरी सुनाते रहे और ये बहुत हंसमुख भी थे, हमें स्टोरी बताते बताते हंस भी रहे थे और बहुत प्यार से बात कर रहे थे। इन्होंने छोटू को भी टीका लगाया है, ये आप देख सकते हैं। छोटू को टीके का भी कोई असर नहीं हुआ क्योंकि छोटू को नींद बहुत प्यारी थी। और फिर हमने पापा के साथ मिलके इनकी पूरी स्टोरी सुनी और आप देख सकते हैं कि मुझे इनकी स्टोरी कितनी अच्छी लगी और मैं इनकी स्टोरी में पूरी तरीके से मग्न हो चुका था। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इनकी स्टोरी से प्रभावित हो रहा था। फिर इस प्रकार से हमने अपना दिन जो है बिताया। मैं, माधवन, कनक और पापा हम सब लोग आज घूमने गए थे काली चौड़ मंदिर
फिर इसके बाद हम लोग नीचे गए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, वहाँ हमने खाना खाया था। तो इस प्रकार से आज हमारा दिन बीत गया। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो के माध्यम से आपने भी जो है कालीचौड़ मंदिर के दर्शन कर लिए। फिर आपसे मिलेंगे दूसरे किसी सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, बाय फ्रेंड्स।